नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखिए, अगर हम बात करें क्यूब एंड क्यूबॉइड की तो इस टॉपिक से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो क्यूब से पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे जो कि आपका क्यूब का ही है। क्यूब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्यूब को बोलते हैं हम लोग घन। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें किसी भी घन की तो घन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोई कमरा जो होगा वो आपके घन के आकार का हो सकता है, या इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका लूडो है। हम सब लोगों ने कभी ना कभी लूडो जरूर खेला होगा। लूडो में कुल मिला के सतह कितना होता था? 6 सतह याद करिए, जिसके ऊपर 1 से लेकर के 6 तक का अंक अंकित होता था। तो पहले तो हम लोग इसी चीज़ को जानते हैं कि जो भी आपका क्यूब होगा, अगर हम बात करें कि उसमें कुल मिला के कितने सतह होंगे, ठीक है, कितने सतह होंगे, कितने पृष्ठ होंगे, तो आप बोलोगे कि सर हम लोग इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 6 पृष्ठ होगा। पृष्ठ बोलते हैं या फिर इसको हम लोग सतह भी बोलते हैं। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में अगर ये हमारा क्यूब है तो एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, एक बाएं में, एक दाएं में, एक यहाँ पे देखिए सामने और एक इसके पीछे। तो कुल मिला के सतह कितना हो जाएगा? 6 सतह हो जाएगा। एक चीज़ और आपको हम यहाँ पे बता दें कि सभी का सभी जो 6 सतह होता है वो आपका वर्गाकार होता है। हालांकि यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी घन की बात की जाएगी तो घन में कुल मिला के 6 पृष्ठ हो जाएगा। अच्छा, अगर पृष्ठ का संख्या 6 होगा, किनारा कितना होगा? सर इसमें किनारों का संख्या जो होता है वो 12 होता है। इसकी आवश्यकता आपको यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो 12 किनारा होता है। किनारा का मतलब क्या होता है? किनारा का मतलब होता है किनारा, एज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसमें फिगर में हम लोग किनारा किसको बोलेंगे? देख लीजिए, यह आपका किनारा कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? किनारा बोलेंगे। तो गौर से देखिए, ऊपर में कितना किनारा है? 1 2 3 4, 4 नीचे में और 4 आपका खरा, यानी कुल मिला के किनारों का संख्या आपका 12 हो जाएगा। रिपीट करें इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी पृष्ठ की बात करें, सतह की बात करें, तो किसी भी घन में 6 सतह हो जाएगा और किनारा कितना होगा? किनारा आपका 12 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसके कॉर्नर की, यानी कि कोना का संख्या कितना होगा, तो सोचिए कोई भी जो कमरा आपका होगा उसमें कितना कोना होता है? 4 कोना नीचे होगा और 4 कोना आपका ऊपर होगा, यानी कोना का संख्या आपका कितना हो जाएगा? 8। इसकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है, इस वजह से बताया जा रहा है आपको। कोना यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्नर। तो कॉर्नर कितना हो जाएगा? 8 कॉर्नर आपका हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा बात हम यहाँ पे बताए हैं, जो आप सब लोगों को पहले से पता है कि कोई भी जो घन होगा उसमें पृष्ठों का संख्या, सतह का संख्या 6 हो जाएगा, किनारों का संख्या जो होगा वह 12 होगा, और जो कॉर्नर हो जाएगा वह कितना कॉर्नर होगा? वह आपका 8 कॉर्नर होगा। अब जब आप इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाइएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, यहाँ पे बोला यह जाएगा कि एक घन को लिया गया और उसको पहले किसी भी रंग से, लाल नीला पीला किसी रंग से रंगा गया, पूरे घन को रंगा गया, और फिर उस घन को 27 भागों में काटा गया, या 64 भागों में काटा गया, या 125 भागों में काटा गया। तब आप बताइए कि कितने ऐसे घन निकलेंगे जिसका 2 सतह रंगीन होगा, 1 सतह रंगीन होगा, 3 सतह रंगीन होगा, या रंगहीन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी n के मान का। तो n का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिएगा, n का मान जो हम लोग निकालेंगे वह कुछ इस तरीके से निकालेंगे। n बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़े घन की भुजा बट्टा क्या लिखेंगे? छोटे घन की भुजा। हमेशा बड़ा ऊपर रखेंगे, छोटा कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। ठीक है। इससे निकलेगा n का मान। छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा, इससे क्या निकलेगा? इससे आपका निकल जाएगा n का मान। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे हम यह कहे, ठीक है, हम आपसे यह कहे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन काटा जा सकता है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है, तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 12/3, यानी n का मान हो जाएगा 4। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि आप हमें यह बताओ कि 36 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन अगर हमें बनाना है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36/6, यानी कि 6 हो जाएगा। तो n का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? n का वैल्यू जब भी आपको निकालना होगा तो बड़े घन की भुजा में आपको भाग करना पड़ेगा छोटे घन की भुजा से। ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखना होगा। वह कॉन्सेप्ट क्या है? घनों की संख्या। घनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्यूब अगर निकालना होगा,
घनों की संख्या यानी कि टोटल कितना घन है इसको निकालने के लिए इसी n का हम लोग क्यूब कर लेंगे। n क्या है? n है बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। तो जब आपसे घनों की संख्या पूछा जाए कि भाई कुल कितना घन बनेगा तो इसी n का क्यूब कर लेना है। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछ दिया जाता कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जाएगा, तो पहले तो 12/3 करेंगे तो n का मान आएगा, और यही जो n का मान आए इसका अगर हम लोग क्यूब कर लेंगे तो इससे यह पता चल जाएगा कि कुल कितना घन आपका बन सकता है। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कुल मिला के कितना घन बनेगा? 64 घन बनेगा। यह तो आपका n का मान है। यह क्या है? यह आपका n का मान है। लेकिन घनों की संख्या पूछा जाएगा तो उस n का आपको क्यूब करना पड़ जाएगा। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन यह रहता कि 36 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 6 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है, तो n का मान 6 आ जाएगा। घनों की संख्या कितना होता है? n का क्यूब, तो हम 6 का क्यूब कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक बात यहाँ पे आपको समझाया गया है, लेकिन इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। रिपीट कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट को क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। कोई भी जो घन होगा उसमें पृष्ठ का संख्या 6 होगा, मतलब 6 सतह होगा, 12 किनारा हो जाएगा। अगर कॉर्नर पूछा जाए तो 8 हो जाएगा। n क्या होता है? n का ही उपयोग हम लोग आगे करने वाले हैं। n होता है बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग करेंगे तो n का मान निकलेगा। देखिए यहाँ पे आयतन नहीं लिखा गया है, भुजा लिखा गया है। और अगर कुल घनों की संख्या निकालना होगा तो इसी n का क्या कर लेंगे हम लोग? क्यूब कर लेंगे। जब भी कुल घनों की संख्या पूछा जाए तो इसी n का हम लोग क्यूब कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जैसे यह आपका कोई क्यूब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा। तो क्वेश्चन यह मिलेगा कि एक घन को जो है पहले इसके सभी सतह को, अभी कुल मिला के कितना सतह है इसमें? 6 सतह है। सभी सतह को लाल रंग से रंग दिया गया। इस पूरे सतह को क्या किया गया है? लाल रंग से रंग दिया गया, मतलब इस पूरे घन को लाल रंग में डुबा दिया गया। और फिर इसको 27 भागों में बांटा गया। कितने भाग में इसको बांटा गया है? 27 भाग में। कोई जरूरी नहीं कि हर बार 27 भाग में, 64 भाग में, 125 भाग में, 216 भाग में, कितने भी भाग में इसको काटा जा सकता है। अब सोचिए कि जब आप इसको रंग दीजिएगा और रंगने के बाद इसको काटिएगा, 27 भागों में काटिएगा तो क्या होगा? कुछ इस तरह का आकृति आपको दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पे कितने भागों में इसको काटा गया है? 27 भाग में काटा गया है। तो जब आप इसको काटिएगा और फिर इसमें से 27 घन निकालिएगा तो देखिए हर जगह से घन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, हर जगह से कुल मिला के 27 घन इसमें से निकलेगा। इसको क्या करना है? इसको काटना है, और काट के क्या करना है? काट के इसको घन बनाना है, और कुल कितना घन निकालना है? इसमें से 27 घन निकालना है। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे यह पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन होंगे। जब 27 घन में इसको काटिएगा तो 27 घन तो यहाँ पे निकल जाएगा। तब आपसे क्या पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका केवल 3 सतह रंगीन होगा। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका 2 सतह रंगीन, या 1 सतह रंगीन, या फिर ऐसे कितने घन होंगे जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहली चीज कि 3 सतह जो रंगीन होगा, ठीक है, जो 3 सतह रंगीन होगा वह हो जाएगा आपका शीर्ष घन का। किसका होगा? शीर्ष घन का। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए, फिर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो शीर्ष घन होगा उसका 3 सतह रंगीन होगा। शीर्ष घन को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्नर क्यूब, यानी जो कोने में मिलेगा वह कहलाएगा शीर्ष घन। और जो भी शीर्ष घन होगा उसका क्या होगा? उसका 3 सतह रंगीन होगा। 3 सतह रंगीन घन या 3 सतह रंगा घन। तो जो 3 सतह रंगा घन होगा उसका कुल मिला के संख्या आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि वह निकलेगा कहाँ से? कोने से निकलेगा। और घन को चाहे आपकी मर्जी जितने भागों में काट लो, जो कोना का संख्या होगा वो हमेशा कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। तो जो भी कोने से घन निकलेगा उसका 3 सतह रंगीन हो जाएगा। जैसे देखिए इसको निकालिए जरा सा। अगर आप इस घन को निकालते हैं तो सोचिए कि यह जो घन आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका कितना सतह आपको दिख रहा है? सर इस घन का 3 सतह हमको दिख रहा है। देखिए एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला, 3 सतह दिख रहा है। बाकी का 3 सतह क्या है? छिपा हुआ है। तो जो छिपा हुआ सतह होगा वह तो नहीं रंगा गया होगा। सतह कौन सा रंगा जाएगा? जो सतह हमें दिखाई दे रहा होगा। तो कॉर्नर से जो भी आपका क्यूब निकलेगा, कॉर्नर से जो भी आपका घन निकलेगा उसका 3 सतह आपका क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन यह पूछा जाए कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका 3 सतह रंगीन होगा, तो 3 सतह रंगीन का सीधा सीधा मतलब है कि आपसे शीर्ष घन पूछा गया।
शीर्ष घन पूछा गया यानी कि कॉर्नर क्यूब पूछा गया, और कॉर्नर क्यूब का संख्या हमेशा कितना होगा, हमेशा 8 होगा, चाहे आपकी मर्जी जितने भाग में आप इसको काट लो। जैसे क्वेश्चन यह रहता कि एक घन को 64 भागों में काटा गया है तो कितने ऐसे घन बनेंगे जिनके केवल 3 सतह रंगीन होगा, आंसर हमारा क्या होगा 8। आप चाहे 125 भाग में बांटो, 64 भाग में बांटो, 216 भाग में बांटो, 343 भाग में बांटो, आपकी मर्जी, चाहे जितने भी भाग में इसको बांट लो, जो कॉर्नर क्यूब होगा 3 सतह रंगीन घन का संख्या होगा वो हमेशा क्या रहेगा 8 रहेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका होता है मध्य घन। मध्य घन किसको बोलेंगे, जो बिल्कुल मध्य में होगा। यहाँ देखिएगा मध्य घन को हम लोग बोलते हैं मिडिल क्यूब। क्या बोलेंगे इसको सर, मध्य घन को हम लोग बोलेंगे मिडिल क्यूब। और मिडिल क्यूब का संख्या कितना होगा, अच्छा मिडिल क्यूब क्या होगा, जो भी मिडिल क्यूब होगा ना उसका 2 सतह रंगा होगा। ठीक है, जो भी मिडिल में निकलेगा वह 2 सतह रंगा होगा। तो 2 सतह रंगा घन अगर आपको निकालना पड़े तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या करना है, जब 2 सतह रंगा, अच्छा 2 सतह किस किस कौन कौन से घन का रंगा हो सकता है, जो आपका मिडिल में होगा। इस वाले को देखिए जरा सा, यहाँ से जो घन आपका निकलेगा उसको देखिए जरा सा, जब आप इसमें कट लगाइएगा तो यहाँ पे भी तो घन निकलेगा। तो इसका कितना सतह आपको दिखाई दे रहा है सर, इस वाले घन का एक यह वाला सतह, एक यह वाला, ऐसे कट निकालेंगे ना, कट करके ऐसे निकालेंगे जैसे आप केक काटते हैं वैसे निकालेंगे। तो एक यह वाला सतह, एक यह वाला सतह, केवल 2 सतह आपको दिख रहा है। तो जो मध्य घन होता है उसका केवल 2 सतह ही रंगीन होता है। तो 2 सतह रंगीन घनों का संख्या पूछा जाए, यानी कि आपसे पूछा गया है मिडिल क्यूब यानी मध्य घन। और मध्य घन जो होता है हमेशा कहाँ से निकलता है, किनारे से निकलता है। ठीक है, यह कहाँ से निकल रहा है, किनारे से निकल रहा है। तो किनारे से निकलता है और होगा कितना, जितना भी n का मान होगा उससे 2 कम एक किनारे से निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि n का मान अगर यहाँ पे देखा जाए तो n का मान क्या होगा 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 भाग में इसको काटा गया है। तो 27 भाग में काटा गया, इसका n क्यूब का मतलब 27, और n क्यूब का मान अगर 27 है तो n का मान 27 का घनमूल यानी 3 हो जाएगा। तो जितना भी n का मान होगा उससे 2 कम एक किनारे से मध्य घन निकलता है। तो अगर 2 कम एक किनारे से निकलता है तो किनारे का संख्या होता कितना है 12, यानी कुल मध्य घनों की संख्या हो जाएगा 12 इंटू n-2। याद रखने का देखिए तरीका क्या हो जाएगा, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका केवल 2 सतह रंगीन, तो 2 सतह रंगीन का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि आपसे मध्य घन का संख्या पूछा गया है। और मध्य घन निकलता कहाँ से है, किनारे से निकलता है। और किनारे का संख्या, किनारों का संख्या होता है कितना है 12। एक किनारा से जितना भी n का वैल्यू होगा उससे 2 कम। जैसे n का वैल्यू 4 तो 4 - 2, एक किनारे से 2 मध्य घन निकलेगा। अगर n का मान 5 होगा तो 5 - 2 यानी एक किनारे से 3 घन निकलेगा। तो अगर एक किनारे से n-2 निकलता है तो 12 किनारे से कितना निकलेगा 12 इंटू n-2। हमेशा देखिएगा जो मध्य घन निकलेगा वह कहाँ से निकलेगा, किनारे से। देख लीजिए यह वाला भी मध्य घन है, इसका 2 सतह दिखाई दे रहा है। तो मध्य घन जो भी होगा वह कहाँ से निकलेगा, आपका किनारे से निकलता है। तो मध्य घन पूछा जाए यानी 2 सतह रंगीन पूछा जाए, समझ जाइएगा मध्य घन, उसका संख्या होगा 12 इंटू n-2। चलिए तीसरा जो है वह है आपका केंद्रीय घन। केंद्रीय घन किसको बोलेंगे, केंद्रीय घन का मतलब होता है सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब किसको बोलेंगे सर, सेंट्रल क्यूब उसको बोलेंगे जिसका केवल एक सतह रंगीन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, एक सतह रंगा घन। एक सतह रंगा घन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय घन बोलेंगे। तो एक सतह जो रंगा घन होगा उसका संख्या कहाँ से निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ आप समझिएगा। देखिएगा एक सतह कौन से घन का रंगा होगा, यहाँ से जो क्यूब निकलेगा उसको देखिए जरा सा, इसका केवल एक ही सतह आपको दिखाई दे रहा है जो सेंटर से आपका निकल रहा है, केंद्र से निकल रहा है, उसका देखिए कितना सतह रंगा होगा, एक सतह। इसका देखिए कितना भाग आपको दिख रहा है इस घन का, केवल एक भाग, बाकी का 5 हिस्सा अंदर में है। तो जो अंदर में हिस्सा है वह तो रंगीन नहीं होगा। तो जो आपका केंद्रीय घन होता है उसका केवल एक सतह रंगा होता है, केवल एक सतह, क्योंकि वो कहाँ होता है, वो सरफेस में होता है। तो एक सतह रंगीन घन का संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो n-2 जो भी n का मान होगा उसमें से 2 यहाँ भी माइनस करना है, लेकिन इसका कर देना है होल स्क्वायर, यानी एक सतह से n-2 के होल स्क्वायर के बराबर घन निकलता है। कौन सा घन निकलता है, सेंट्रल क्यूब निकलता है, यानी केंद्रीय घन निकलता है एक सतह से।
देख लीजिए यह कहाँ से निकल रहा है, सतह से निकल रहा है, और ऐसा सतह कितना होता है 6, तो 6 गुने n-2 इसका यह फॉर्मूला हो गया, 6 गुने n-2 का होल स्क्वायर, यह हो गया आपका केंद्रीय घन निकालने का फॉर्मूला। हमेशा बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय घन होगा वह कहाँ से निकलेगा, वह आपका सरफेस से निकलेगा, वह आपका कहाँ से निकलेगा, सतह से निकलेगा, और सतह का संख्या कितना होता है 6। एक सतह से कितना निकलेगा, n-2 के होल स्क्वायर के बराबर। जैसे मान लीजिए n का मान 5 है तो 5 - 2 3, 3 के स्क्वायर के बराबर एक सतह से निकलेगा। कुल सतह का संख्या कितना 6। आपको ध्यान क्या रखना है कि मध्य घन निकलता है हमेशा किनारे से, और केंद्रीय घन हमेशा कहाँ से निकलता है, सतह से निकलता है। केंद्रीय घन कहाँ से निकलेगा, सतह से। एक फॉर्मूला और आपको देखना है, उसके बाद सीधे ले चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। यह है आपका अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन इसका मतलब होता है इनर सेंट्रल क्यूब। क्या हो जाएगा यह आपका, इनर सेंट्रल क्यूब। और इनर सेंट्रल क्यूब का जो संख्या होता है, इनर सेंट्रल क्यूब जो भी होगा उसका क्या होगा, वो आपका रंगहीन घन हो जाएगा। रंगहीन यानी कि उसका कोई भी सतह रंगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो रंगहीन घन का संख्या होगा n-2। देख लीजिए यहाँ भी -2 हो रहा है, n में से हर जगह -2 हो रहा है, n-2 का होल क्यूब। जब रंगहीन पूछा जाए तो आपको क्यूब करना पड़ेगा किसका, n-2 का, ठीक है। और यह अंदर से निकलता है, न सतह से न किनारे से, यह अंदर से निकलेगा। जैसे देखिए इस घन के नीचे जो होगा एक घन, इस वाले घन के जस्ट नीचे जो घन होगा उसका कोई भी भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो रंगहीन अगर पूछा जाए इसका मतलब कि आपसे पूछा गया है अंतः केंद्रीय घन, और अंतः केंद्रीय घन निकालने का फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन फॉर्मूला का एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम आपको बताए हैं कि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इन्हीं के ऊपर आधारित मिलेगा। अगर आपसे यह पूछा जाए, क्या पूछा जाए, 3 सतह रंगीन घनों का संख्या बताइए, तो 3 सतह रंगीन जो होगा वह शीर्ष घन होगा। मतलब आपसे शीर्ष घन का संख्या पूछा गया जो कि 8 होगा। चाहे कितने भी मर्जी आप घन को बांट ले, 3 सतह रंगीन हमेशा 8 होगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि मध्य घन यानी 2 सतह रंगीन जो है वह किनारे से निकलता है, और केंद्रीय घन यानी कि एक सतह रंगीन जो होता है वह आपका कहाँ से निकलता है, सतह से निकलता है। तो 2 सतह रंगीन 12 × n-2, और एक सतह रंगीन 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए कि रंगहीन घनों की संख्या बताइए, n-2 का क्या करना है, होल क्यूब करना है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मेन आपका यही थीम है इस पूरे टॉपिक का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला क्या गया इस क्वेश्चन में, बोला है एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। देखिए एक 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घन से 3 सेंटीमीटर, तो n का मान पहले बताइए क्या होगा। सर n का मान बड़े घन की भुजा है 15 और छोटे घन की भुजा है 3, तो 15/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 क्या निकला, n का मान निकला, बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। अब क्या पूछा है, घनों की संख्या पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, घनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है कि कुल घनों की संख्या कितना होगा। तो सर कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला भी आपने बताया n³, तो n का मान 5 आया है तो 5 का क्यूब कर लीजिए, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 125। बिल्कुल बेसिक से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, आराम से सीखते हुए चल रहे हैं। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 125। बहुत ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग करेंगे, n का मान निकलेगा, और घनों की संख्या पूछा गया तो n का क्यूब। यानी केवल क्वेश्चन को देख करके आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम लोग आराम से यहाँ पे सोल्व करेंगे पहले, ताकि सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनके, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहले आप एक चीज बताइए कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा गया है, तो जब आप 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटोगे तो n का मान कितना हो जाएगा। सर n का मान 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो n का मान तो 6 हो गया, ठीक है भाई, n का मान 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, n का वैल्यू यहाँ पे क्लियर हो गया, और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें n ही चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है,
तीन सतह रंगी हुई घन का संख्या बताइए। भाई तीन सतह रंगी हुई घन का संख्या यानी क्या पूछा गया आपसे, कॉर्नर क्यूब पूछा गया, शीर्ष घन पूछा गया, और शीर्ष घन का संख्या कितना होता है 8। तीन सतह रंगीन, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी बात घन की होगी तो तीन से ज्यादा सतह रंगीन नहीं होता है। तो तीन सतह रंगीन घनों की संख्या कितना हो जाएगा 8। कॉर्नर क्यूब पूछ लिया, शीर्ष घन पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन दो सतह रंगीन। अच्छा, दो सतह का मतलब क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो दो सतह रंगीन कौन सा घन होता है सर, दो सतह रंगीन मध्य घन होता है। और मध्य घन निकालने का फॉर्मूला क्या देखे हैं सर, मध्य घन निकालने का फॉर्मूला आप देखे हैं 12 इंटू, मध्य घन कहाँ से निकलता है, मध्य घन निकलता है किनारे से, तो 12 इंटू n-2 होता है। ठीक है, हमें यही तो बताना है, दो सतह रंगीन, इसका मतलब मध्य घनों की संख्या बताना है। मध्य घन का संख्या 12 इंटू n-2 होता है। तो 12 इंटू n का वैल्यू क्या है सर, n का वैल्यू 6 है, तो 6 में से 2 माइनस करिए 4, 12 चौके 48, 48 ऐसा घन होगा जिसका दो सतह रंगीन हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आइए, एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन कौन से घन का होता है सर, एक सतह रंगीन जो होता है वह केंद्रीय घन का होता है। ठीक है, सेंट्रल क्यूब का एक सतह रंगीन होता है। तो केंद्रीय घन निकालने का क्या फॉर्मूला देखे हैं सर, केंद्रीय घन निकालने के लिए जो केंद्रीय घन होता है वो आपका सतह से निकलता है, सतह का संख्या 6 होता है, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो होता है केंद्रीय घन निकालने का तरीका। केंद्रीय घन जब भी एक सतह रंगीन पूछा जाए तो समझ जाइए केंद्रीय घन पूछा, दो सतह रंगीन पूछा जाए यानी कि मध्य घन पूछा, रंगहीन पूछा जाए यानी कि अंतः केंद्रीय घन पूछा गया, तीन सतह रंगीन पूछा गया यानी कि शीर्ष घन पूछा गया। तो यहाँ एक सतह रंगी हुई घन यानी हमसे पूछा गया है केंद्रीय घन, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 गुने n के जगह क्या लीजिएगा आप 6, तो 6 में से 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने 6 हो जाएगा आपका 96। तो n का वैल्यू तो पहले से ही क्लियर है ना, इस डाटा से n का वैल्यू क्लियर है 6, तो 6 में से 2 माइनस करिएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 छक्के 96। एक सतह रंगी हुई घनों का संख्या आपका हो जाएगा 96। आगे चलिए नंबर 4, ऐसे घनों की संख्या जो रंगहीन। अच्छा, रंगहीन पूछा गया है, रंगहीन का मतलब क्या होगा, रंगहीन का मतलब होगा अंतः केंद्रीय घन, जो अंतः केंद्रीय घन होगा। ठीक है, जो अंतः केंद्रीय घन होगा वही तो रंगहीन होगा। तो अंतः केंद्रीय घन का संख्या क्या होता है n-2 का होल क्यूब होता है। अब n का वैल्यू बताओ क्या है सर, n का वैल्यू तो 6 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 का क्यूब 64, यानी ऐसा घन जो रंगहीन होगा उसका संख्या हो जाएगा n-2 का होल क्यूब। ओके, आखिर में देखिए क्वेश्चन क्या है, बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। कुल घन का संख्या कैसे निकालेंगे, n का क्यूब करके। कुल घन का संख्या पूछा है, टोटल क्यूब पूछा है, तो कुल घन का संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, n क्यूब। तो n का मान कितना है, n का मान 6, तो 6 का कर लेंगे क्यूब, हो जाएगा आपका 216, यानी आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए। तो इसके ऊपर आधारित इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को बस आप ध्यान रखिएगा और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते रहिएगा। तीन सतह रंगीन 8 हो जाएगा, दो सतह रंगीन यानी मध्य घन 12 इंटू n-2, एक सतह रंगीन यानी केंद्रीय घन 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। यह सब समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। यानी एक घन को पहले पीले रंग से रंग दिया गया और फिर उसको क्या किया गया है, 27 भाग में काटा गया है। आप बताइए कि कुल घन का संख्या कितना होता है। कुल घन का संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n क्यूब, और यहाँ n क्यूब का वैल्यू कितना दे रखा है 27। कुल घनों का संख्या यही तो होता है n क्यूब, यहाँ पे कितना दिया है 27, तो n का मान बता दो क्या हो जाएगा सर, n का मान इस क्वेश्चन में 3 हो जाएगा। अगर कुल घन का संख्या दे रखा है तो कुल घन निकालते कैसे थे हम लोग, n क्यूब करके। n क्यूब का मान हो गया 27, तो n का मान यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, क्यूब इधर भी, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। या क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूबिक रूट हो जाएगा, 27 का क्यूबिक रूट 3 हो जाएगा। पूछा क्या है, ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिसका केवल एक सतह रंगीन। भाई केवल एक सतह रंगीन, इसका मतलब क्या पूछा गया है, केंद्रीय घन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन का संख्या कितना होता है
सर केंद्रीय घन का संख्या निकालने का अभी जस्ट फॉर्मूला आप देखे हैं, क्या देखें, केंद्रीय घन कहाँ से निकलता है, सतह से, और सतह का संख्या 6 होता है, तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर। सोल्व करिए, 6 को अपने जगह रहने दीजिए, n का मान कितना है 3, 3 में से 2 घटाइएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 6 × 1 यानी कि 6। तो ऐसा कुल मिला के 6 घन होगा जिसका केवल एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन कहने का मतलब केंद्रीय घन पूछा गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर सवाल यह पूछा जाता कि ऐसे कितने घन बनेंगे जिसका 3 सतह रंगीन, तो हमारा आंसर 8 हो जाता। अगर सवाल यह पूछता कि ऐसे कितने घन जिसका 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन यानी आपसे मध्य घन पूछा गया है, और मध्य घन निकालने का फॉर्मूला 12 × n-2, n का मान 3 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 12 × 1 यानी 12। कहने का मतलब 2 सतह रंगीन वाले घनों का संख्या कितना हो जाएगा, 12। रंगहीन पूछा जाता तो n-2 का होल क्यूब कर लेते। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला है एक घन के सभी सतह को रंगीन किया जाता है यदि इनमें कई छोटे घन निकाले जाएं और प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल के घन के पक्ष के आकार का होता है, केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या। सबसे पहले इसको देखिए, क्या बोला है, प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के बराबर। इसका मतलब यह है कि बड़े घन की भुजा अगर 4 तो छोटे घन की भुजा कितना, 1, 1/4 करना है, 1/4 करना है यानी कि 1/4 कर देना है। तो बड़े घन का भुजा अगर 4 है तो छोटे घन का भुजा हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ से n का मान बता दो, 4/1, 4/1 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाषा समझिए, प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के, यानी मूल घन 4 तो नया घन का भुजा क्या लेना है, 1। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा यानी कि 4 हो जाएगा। अब सवाल देखिए क्या है, अब सवाल यह पूछा है कि केवल एक तरफ रंगे गए घनों की संख्या बताइए। केवल एक तरफ रंगे गए घनों की संख्या मतलब पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है केंद्रीय घन, केंद्रीय घनों की संख्या। तो बताइए केंद्रीय घन का संख्या कैसे निकालते हैं सर, 6 × n-2 के होल स्क्वायर से। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे 6 को अपने जगह रहने दीजिए, n का मान 4 है तो 4 में से 2 माइनस करिएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 छक्के 24, आंसर आपका इस क्वेश्चन का 24 हो जाएगा। ऐसे घनों की संख्या जिसका केवल एक सतह रंगीन होगा कितना होगा, 24। n का मान निकला, वैसे ही अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, एक घन के सभी सतह को नीले रंग से रंगा जाता है और फिर 125 बराबर भागों में काटा जाता है। 125 भागों में बांटा गया। अब बताइए कुल घनों का संख्या क्या होता है सर, n³ होता है। यहाँ कितना दिया है कुल घनों का संख्या, यहाँ कुल घनों का संख्या 125। तो अगर n³ का मान 125 है तो n का मान क्या हो जाएगा, 125 का घनमूल यानी कि 5। तो n का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लिए कि n का मान 5 होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया होगा। रंगहीन घन पूछा गया है, ऐसे कितने घन जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं गया होगा। तो जो अंतः केंद्रीय घन होता है ना, जो अंतः केंद्रीय घन होता है उसका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होता है। अंतः केंद्रीय घनों का संख्या हम लोगों से यहाँ से पूछा गया, और अंतः केंद्रीय घनों का संख्या होता है n-2 का होल क्यूब। तो n का मान क्या है इस क्वेश्चन में, n का मान है 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 3 का क्यूब 27। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 27 हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्या पूछा है, अंतः केंद्रीय घन, और अंतः केंद्रीय घन निकालने का यही फॉर्मूला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे कितने घन होंगे जिसका केवल एक सतह, भाई एक सतह रंगीन मतलब केंद्रीय घन का संख्या पूछा। आप बताइए केंद्रीय घन का संख्या कितना हो जाएगा सर, केंद्रीय घनों का जो संख्या होगा वह होता है आपका, केंद्रीय घन सरफेस से निकलता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 को अपने जगह रहने दीजिए, n का मान कितना है आपके पास 5, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 छक्के हो जाएगा 54। आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। एक सतह रंगीन जैसे ही पूछा समझ जाइए केंद्रीय घन पूछ लिया, रंगहीन पूछा यानी कि अंतः केंद्रीय घन पूछ लिया। सबका फॉर्मूला आप अच्छे से देख लिए हैं, इस फॉर्मूला को बस ध्यान रखिएगा। अंतः केंद्रीय पूछा जाए n-2 का होल क्यूब कर लेंगे। अगर केंद्रीय घन पूछा जाए, केंद्रीय मतलब एक सतह रंगीन, अंतः केंद्रीय मतलब रंगहीन। अंतः केंद्रीय है यानी कि अंदर है, केंद्र के अंदर है, तो वह तो रंगहीन ही हो जाएगा।
और दो सतह रंगीन यानी कि मध्य घन। तो बस इसी को तो याद रखना है कि दो सतह रंगीन यानी कि मध्य घन, तीन सतह रंगीन यानी कि शीर्ष घन, और एक सतह रंगीन यानी कि केंद्रीय घन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए सवाल क्या है। एक सफ़ेद पदार्थ के घन के सभी सतहों को काले रंग से रंगा जाता है, ठीक है। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाए तो कितने छोटे घन के दो सतह काले रंग से रंगे होंगे। भाई इसको काटा गया कितने भाग में, 125। कुल घनों का संख्या कैसे निकालते हैं, एन क्यूब। तो एन क्यूब का वैल्यू 125 है क्योंकि कुल घनों का संख्या दे रखा है, तो एन क्यूब बराबर 125। एन का मान बता दो सर, 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। पूछा क्या है, कितने छोटे घन की दो सतह काले रंग से। भाई दो सतह रंगीन पूछा है ना, तो दो सतह रंगीन का मतलब क्या पूछा है आपसे, मध्य घन पूछा है। मध्य घन यानी मिडिल क्यूब, और मिडिल क्यूब्स निकालने का तरीका क्या है सर, मिडिल क्यूब हमेशा किनारे से निकलता है, 12 इंटू n-2, यही तो है। तो 12 को अपने जगह रहने दीजिए, और n का मान कितना है 5, तो 5 - 2 3 हो जाएगा, 12 तिया 36, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36, यानी कि विकल्प डी। दो सतह रंगीन पूछा ना, कितने ऐसे घन बनेंगे जिसके दो सतह काले रंग से, जो रंग यहाँ से रंगा है वही रंग तो यहाँ देगा ना, तो दो सतह काले रंग से। दो सतह रंगीन का मतलब हो जाएगा मिडिल क्यूब यानी कि मध्य घन, और मध्य घन का संख्या हम लोग निकालते हैं इस वाले फॉर्मूला से, 12 इंटू n-2। तो 2-3 फॉर्मूला है, बस उसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है। एक घन के सभी सतह को पीले रंग से रंगा गया, ठीक है भाई। 27 बराबर छोटे घन में काटा गया। आप बताइए कि घनों की संख्या क्या होता है, एन क्यूब होता है। यहाँ कितना दिया है, 27 दिया है, घन का संख्या दे रखा है, इस वजह से एन क्यूब के बराबर किए हैं। तो अगर एन क्यूब का मान 27 है तो एन का मान तो 3 होगा ही, क्यूब है, क्यूबिक रूट कर लेंगे, 27 का 3 हो जाएगा। अब सवाल पे आते हैं। पहला सवाल, कितने घन केवल एक सतह रंगा जाता है। केवल एक सतह रंगा जाता है, पहला क्वेश्चन जो है केवल एक सतह रंगा होने का मतलब केंद्रीय घन आपसे पूछा है। तो केंद्रीय घन का संख्या बताइए सर। केंद्रीय घन का संख्या यह केंद्र से आपका निकलता है, यानी कि सतह से निकलता है, और सतह का संख्या 6 होता है, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो 6 इंटू n के जगह क्या लीजिएगा आप, 3। तो 3 में से 2 माइनस करिए 1, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 6 गुने 1 6 हो जाएगा। इस पहले क्वेश्चन का आंसर तो 6 होगा, यानी ऐसे घन जिसका केवल एक सतह रंगा होगा उसका संख्या 6 हो जाएगा। कितने घन के किसी भी सतह को नहीं रंगा गया है, रंगहीन घन। रंगहीन घन इसका मतलब हो जाएगा अंतः केंद्रीय घन, जो केंद्र के अंदर में होगा, अंतः केंद्रीय घन। और अंतः केंद्रीय घनों का संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, यह तो है n-2 का होल क्यूब। तो n के जगह हम क्या लेंगे, n के जगह 3 लेंगे, 3 में से 2 माइनस करिए 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, कितने घन जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं जाता है, यानी रंगहीन घन, और रंगहीन घन का मतलब होता है अंतः केंद्रीय घन। एक सतह रंगीन मतलब केंद्रीय घन, दो सतह रंगीन यानी कि मध्य घन, और 3 सतह रंगीन यानी कि शीर्ष घन। शीर्ष घन का संख्या तो फिक्स है, 8 होता है, वहाँ कोई भी फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए। एक घन के सतह को लाल रंग से रंगा गया, इस घन को 64 समान भागों में काटा गया। भाई कुल घन का संख्या होता क्या है सर, एन क्यूब होता है। यहाँ दिया कितना है, 64 भाग में काटा गया, यानी कि 64। तो एन क्यूब का मान 64 हो गया। अगर एन क्यूब का मान 64 है तो एन का मान 4 हो जाएगा, और एन का मान बहुत आवश्यक है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, है ना। एन का मान 4 हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, कितने घन के किसी भी सतह को नहीं रंगा गया है। कितने घन के किसी भी सतह को नहीं रंगा गया है, यानी कि हम लोगों से पूछा है रंगहीन घनों की संख्या। और रंगहीन घन का मतलब होता है इनर सेंट्रल क्यूब, और इनर सेंट्रल क्यूब निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि अंतः केंद्रीय घन निकालने का फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब। तो n के जगह क्या लेंगे 4, 4 में से 2 माइनस करिए 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितने घन जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं जाता है, रंगहीन घन, इसका मतलब अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। दूसरा देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कितने घन का केवल एक सतह, केवल एक सतह, इसका मतलब सेंट्रल क्यूब, और सेंट्रल क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 को अपने जगह रहने दीजिए, n-2 का मान कितना है सर, n का मान 4 है, तो 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
6 गुने 4 कितना हो जाएगा 24। 24 ऐसा घन होगा जिसका केवल एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन मतलब क्या क्या होगा, कौन सा घन होगा, केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन निकालने का यही फॉर्मूला है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पे। तीसरा सवाल है कितने घन के विपरीत दिशा में दो सतह लाल होगा। कोई भी घन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका विपरीत सतह रंगा होगा। जैसे कोई भी घन जब निकालेंगे तो उसका 3 सतह रंगा हो सकता है, लेकिन पड़ोसी सतह रंगा होगा, विपरीत सतह कभी नहीं रंगा हो सकता है। विपरीत सतह सबका कहाँ होगा, अंदर में होगा। तो जब भी विपरीत सतह बोला जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 करिएगा। कोई घन ऐसा नहीं निकलेगा जिसका 2 विपरीत सतह जो है वो रंगीन हो जाए। विपरीत सतह वाला क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है 0। 2 सतह रंगीन अलग मामला है, लेकिन यहाँ बोला कि विपरीत दिशा में 2 सतह लाल, तो विपरीत दिशा में तो कभी भी आपका रंगीन होगा ही नहीं, तो इसका आंसर 0। केवल 2 सतह पूछता है यानी मध्य घन का संख्या पूछता, हम निकालते मध्य घन का संख्या 12 × n-2 से, लेकिन यहाँ पूछा है विपरीत सतह। चलिए कितने घन की 3 सतहों को रंगा गया है, कितने घन के 3 सतहों को रंगा गया है, ऐसा घन कितना हो जाएगा 8 होगा। 3 सतह रंगीन वाले क्वेश्चन का आंसर तो फिक्स होता है, क्या होगा 8 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से बड़े ही आराम से निकाल लिए। अगर यह कॉन्सेप्ट आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। रंगहीन घनों का संख्या n-2 का होल क्यूब, एक सतह रंगीन 6 × n-2 का होल स्क्वायर और 2 सतह रंगीन 12 × n-2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए सवाल क्या है। यहाँ बोला है कि एक रंगे हुए घन को 216 छोटे घनों में काटा गया। भाई 216 छोटे घनों में काटा गया है, तो आप बताइए कि n³ का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 216। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो n³ का वैल्यू अगर 216 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 216 का घनमूल यानी कि 6। तो n का मान आपका यहाँ पे आ गया है 6। अब सवाल देखिए क्या बोला है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होगी। कम से कम 2 सतह रंगीन, भाई 2 सतह रंगीन यानी क्या पूछा आपसे, मिडिल क्यूब पूछा। क्या पूछा आपसे, 2 सतह रंगीन यानी कि मध्य घन पूछा है, मिडिल क्यूब। और मिडिल क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, 12 × n-2, यही तो लिखते हैं। सोल्व कर लीजिए इसके ऊपर लेकर के। 12 × n-2 का मान बोलिए सर, n का मान 6 है, 6 - 2 4 हो जाएगा, 12 चौके 48। 48 ऐसा घन बनेगा जिसका केवल 2 सतह रंगीन हो जाएगा। कम से कम, अच्छा रुक जाइए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, कम से कम 2 सतह। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। 2 सतह रंगीन पूछता ना, तब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाता, तब इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो 48 हो जाता। यह जो 48 आया है वो क्या आया है, केवल 2 सतह रंगीन। वैसे घनों का संख्या जिसका केवल 2 सतह रंगीन है। सवाल क्या पूछा है, बोला है जिनका कम से कम 2 सतह रंगीन। इसका मतलब है कि 2 सतह रंगीन घनों का संख्या भी हमें निकालना है और 3 सतह रंगीन घनों का संख्या भी हमें निकालना है। ठीक है, कम से कम 2 सतह, यह नहीं बोला है केवल 2 सतह रंगीन। केवल 2 सतह रंगीन तो फिर हम लोग 2 सतह रंगीन वाले घनों का संख्या निकालेंगे। केवल 3 सतह रंगीन तो हम लोग केवल 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या निकालेंगे। लेकिन बोला गया है कि कम से कम 2 सतह, तो कम से कम 2 सतह यानी कि 2 से ज़्यादा सतह जो रंगीन होगा उसका भी संख्या यहाँ पे निकालना है। कम से कम 2 यानी 2 से ज़्यादा वाला भी काउंट होगा। तो 2 से ज़्यादा वाला क्या हो सकता है, एक तो 2 सतह रंगीन होगा और दूसरा 3 सतह। 3 से ज़्यादा तो होता नहीं है। तो हमें 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालना है, फिर 3 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 2 सतह रंगीन घनों का संख्या 48 और 3 सतह रंगीन घनों का संख्या हमेशा आपका 8 ही होगा। 3 सतह रंगीन यानी कि शीर्ष घनों का संख्या। अब कुल घनों का संख्या कितना हो जाएगा, 48 और 8 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 56 होगा, 48 नहीं, क्योंकि बोला है कम से कम 2 सतह रंगीन। कम से कम 2 सतह रंगीन, इसका मतलब 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। अगर बोला जाता कम से कम 1 सतह रंगीन, इसका मतलब 1 सतह रंगीन प्लस 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो इस भाषा का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। एक रंगे हुए घन को 343 छोटे घनों में काटा जाता है। भाई कुल घनों का संख्या कैसे निकालते हैं, n³ करके। यहाँ कुल घनों का संख्या कितना दे रखा है 343, तो n³ का वैल्यू 343। अगर n³ का वैल्यू 343 है तो n का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कम से कम 1 सतह रंगीन होगा। भाई कम से कम 1 सतह रंगीन बोला है ना, क्या बोला है,
कम से कम, इस भाषा पे ध्यान रखिएगा, कम से कम एक सतह रंगीन, इसका मतलब कि एक सतह रंगीन वाला भी काउंट करना है, दो सतह रंगीन वाला भी काउंट करना है और तीन सतह रंगीन वाला भी काउंट करना है और सबको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो तीन सतह रंगीन वाला तो फिक्स होता है 8, एक सतह रंगीन और दो सतह रंगीन घनों का संख्या हम यहाँ पे निकालते हैं। तो दो सतह रंगीन घनों का संख्या कैसे निकालते हैं, जिसका दो सतह रंगीन होगा। दो सतह रंगीन कहने का मतलब सर, दो सतह रंगीन कहने का मतलब हो जाता है मिडिल क्यूब, और मिडिल क्यूब का संख्या कैसे निकलेगा सर, मिडिल क्यूब का संख्या निकलता है, मिडिल क्यूब आपका किनारे से निकलता है, तो 12 इंटू n-2। तो 12 को अपने जगह रहने दीजिए, n का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में 7 है, तो 7 में से 2 माइनस करिएगा 5, 12 पंचे 60, 60 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा दो सतह रंगीन घनों की संख्या। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। एक सतह रंगीन घनों की संख्या यानी कि सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन। तो सेंट्रल क्यूब कितना हो जाएगा सर, सेंट्रल क्यूब जो निकलता है वो सतह से निकलता है, सतह का संख्या 6 होता है, तो 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर के बराबर। तो 6 इंटू n का मान कितना है 7, 7 में से 2 माइनस करिएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुने 6 150। तो 150 क्या निकलेगा सर, 150 निकलेगा ऐसा घन जिसका एक सतह रंगीन होगा। 60 हो जाएगा ऐसा घन जिसका दो सतह रंगीन हो जाएगा, और 8 होगा ऐसा घन जिसका कि 8 ऐसा घन होगा जिसका तीनों सतह रंगीन होगा। तो बोला है कम से कम एक, तो कम से कम एक वाले में एक सतह रंगीन प्लस दो सतह रंगीन प्लस तीन सतह रंगीन, तीनों के संख्या को जोड़ेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगा 150 प्लस 60 210 और 8 218, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 218 हो जाएगा। तो भाषा का भी ध्यान रखिएगा, अगर बोलता केवल एक सतह रंगीन तब तो आंसर हो जाता 150, लेकिन बोला है कम से कम एक सतह, यानी कि एक सतह रंगीन तो आपको लेना ही है, कम से कम एक बोला है, तो कम से कम एक यानी एक से कम नहीं करना है, लेकिन एक से ज़्यादा जो होगा उसको तो आपको लेना पड़ेगा। तो एक से ज़्यादा यानी कि दो सतह रंगीन वाला भी हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा और तीन सतह रंगीन वाला भी हम लोगों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा बताइए। आप एक चीज बताइए, कुल घनों का संख्या कितना है 125। भाई कुल घन निकालते कैसे हैं, एन क्यूब करके, तो एन क्यूब का वैल्यू 125 हो गया, तो एन क्यूब का वैल्यू 125, तो एन का मान कितना हो गया 125 का घनमूल यानी कि 5, तो एन का मान यहाँ पे आपका आ गया 5। अच्छा एन का मान कैसे निकालते हैं सर, एन का मान निकालते हैं बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। तो यहाँ बोला है कि एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को, यानी बड़े घन का भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, छोटे घन का भुजा कितना मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, और n का मान इस क्वेश्चन में क्या निकाले हैं सर, n का मान इस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं 5, तो 5 बराबर 15 बट्टा x, काटे इसको 5 तिया 15, ऊपर से ऊपर कटेगा, x का मान कितना हो गया 3 हो गया। हमें यही बताना था कि छोटे घन की भुजा का तब छोटे घन की भुजा बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। देखिए रिपीट करें इस क्वेश्चन को, पहली चीज़ यहाँ पे समझिएगा। बोला एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे घनों में, तो घनों का संख्या n क्यूब बराबर 125, n का मान यहाँ से आ गया 5। अच्छा n का मान और कैसे निकालते थे हम लोग सर, n बराबर लिखते थे बड़े घन की भुजा, याद करिए बड़े घन की भुजा बट्टा क्या लिखते हैं सर, बड़े घन की भुजा बट्टा लिखते हैं हम लोग, बड़े घन की भुजा बट्टा क्या लिखते हैं छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, यही तो करते थे। तो n का मान देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालें आप 5, तो n के जगह हम यहाँ पे रख देंगे 5 बराबर बड़े घन की भुजा कितना दे रखा है क्वेश्चन में 15, पूछा क्या है छोटे घन की भुजा, इसको हम लोग x मान ली, इसी को सोल्व करके यहाँ पे आंसर आ गया आपका। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर, अब देखिए 8 घन सेंटीमीटर, इसका मतलब कि यह आयतन दे रखा है 8 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर के रूप में क्या देता है आयतन। तो बड़े घन का आयतन अगर 8 है तो बड़े घन का भुजा आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसको 125 छोटे घनों में काटा गया, 125 छोटे घनों में काटा गया, इसका मतलब कुल घनों का संख्या तो n क्यूब होगा
और यहाँ एन क्यूब का मान 125 दे रखा है। तो अगर एन क्यूब का मान 125 है तो एन का मान 5 हो जाएगा 125 का घनमूल। तो एन का मान 1 तो आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है एन का मान निकालने का, बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। तो एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे घनों में काटा गया। बड़े रंगे हुए घन का भुजा यहाँ पे निकालना है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी, तो बड़े घन का भुजा यहाँ पे हम मान लेते हैं x। ठीक है, ऊपर में क्या लिखना है हमें, ऊपर में हमें लिखना है बड़े घन की भुजा, n बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बट्टा क्या होगा, बट्टा हो जाएगा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन का मान तो हम लोग को पहले से पता है, इन का मान कितना है 5, तो इन के जगह रख लीजिए 5 बराबर बड़े घन की भुजा निकालना है तो इसको हम x मान लिए बट्टा छोटे घन की भुजा। तो छोटे घन का आयतन 8 है तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा 2 हो जाएगा। भुजा का क्यूब आयतन होता है, भुजा का क्यूब क्या होता है, आयतन होता है। तो आयतन का घनमूल भुजा हो जाएगा 5 दूना 10, 10 बराबर x। x क्या माने थे जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, बड़े घन की भुजा बताइए, बड़े घन की भुजा यही 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प डी। देखिए यहाँ क्या बोला है, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर, यानी कि आयतन 8 हो गया, घन सेंटीमीटर में आयतन होता है, तो आयतन 8 यानी कि भुजा कितना 2, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा गया। कितना, 2 सेंटीमीटर। एक बड़ा घन का भुजा कितना है, x मान ली, इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा गया। बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा बराबर n, तो n का मान दे